रुचि तिवारी, ब्राह्मणवाद और नरेंद्र मोदी जी। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और करोड़ों लोगों से शेयर करना। आज इस देश में हर एक पिता जो किसी बेटी का पिता है ना, उसको गुस्सा भी आएगा और शर्म भी आएगी। समझाता हूं ब्राह्मणवाद क्या होता है। सबसे पहले बेवकूफों से बात करना चाहता हूं इस सोसाइटी के, जिन्होंने एक रुचि तिवारी के गिरेबान में हाथ डालकर मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, वो भी पब्लिक में। पुलिस क्या कर रही थी? एक पिक्चर देखी थी मैंने, सैम मानेकशॉ की। उन्होंने अपनी एक आर्मी की टुकड़ी को ना चूड़ियों के डब्बे भिजवा दिए थे। ये जो पुलिस वहां पे खड़ी थी ना, उनको हर एक को एक चूड़ियों के डब्बे गिफ्ट करो। अरे औरतें जो हाथ में चूड़ियां पहनती है ना, उनमें ज्यादा इज्जत होती है, ज्यादा ऑनर होता है। तुम्हारे सामने खड़े खड़े एक लड़की के गिरेबान में कोई हाथ डाल गया, मॉब लिंचिंग कर रहे थे उनकी। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूं ब्राह्मणवाद क्या होता है। ब्राह्मणवाद नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। समझाता हूं तुम्हें कि भारतीय सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसे हुई। 4 वर्ण बनाए गए। अब वर्ण क्या होता है वो भी समझाऊंगा आपको आज पहली बार। वर्ण का मतलब होता है सोसाइटी में अपना रोल चूज कर पाना। जैसे आपका परिवार है, आपके पापा का एक रोल है, आपकी मम्मी का एक रोल है, आपके बच्चों का एक रोल है, दादी दादी नानू नानी सबका एक रोल होता है। स्कूल में टीचर का रोल होता है, प्रिंसिपल का रोल होता है, ऑफिस में बॉस का रोल होता है। वैसे ही रोल्स होते भाई। सोसाइटी तो तभी चलेगी ना जब हर एक के रोल्स डिफाइंड होंगे। तो हुआ क्या, इंडियन सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर हुई अब आपको समझाता हूं। जैसे क्लास में कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका पढ़ाई में शौक होता है, तो उनको कह दिया गया ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो। इसका जाति से कोई लेना देना नहीं था। वर्ण है ये, वर्ण मतलब मेरा रोल क्या है, मेरा काम क्या है सोसाइटी में। तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, तो मैं ब्राह्मण कहला दिया गया। उसके बाद बारी आई क्षत्रिय की। क्षत्रिय वो होते हैं जो कहते हैं भाई मेरे को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी ताकतवर है, तो मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षक बनूंगा। और उस समय पुराने जमाने में रक्षक का मतलब क्या था समझाता हूं। तब ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां तो थी नहीं, लोग प्रॉपर्टियों के चक्कर में तो लड़ाई नहीं करते थे। तब क्या था, तब गौ रक्षा की बात होती थी। वहीं से शब्द आया गोत्र। ये मैंने सीखा था आज से बहुत साल पहले। मैंने भी क्वेश्चन किया था अपने घर में, गोत्र क्या होता है, क्यों कहते कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मुझे किसी ने समझाया बेटा गोत्र आया गो से, गौ गाय। तब क्या होता था कि अगर आपके पास गाय हैं तो गाय की रक्षा भी तो करनी है भाई, कोई जानवर ना आके ले जाए, कोई वैसे ना आके ले जाए। तो क्षत्रिय करते थे वो काम, क्षत्रिय समाज करता था वो काम कि भैया गांव की रक्षा करेंगे। और जिनके पास गाय होती थी वो सेम गोत्र के कहला दिए जाते थे कि भाई तुम आपस में भाई बहन हो, तुम शादी नहीं करोगे इकट्ठी। तो क्षत्रिय ये हो गए, क्षत्रियों का रोल क्या हुआ, रक्षा करना। फिर बारी आई शूद्रों की। ये शब्द अजीब लगता है सुनने में। शूद्र का मतलब होता है, अच्छा शूद्र से पहले सॉरी वैश्य, शूद्र इसके बाद आए वैश्य। वैश्यों का मतलब, ये शब्द भी अजीब लगता है थोड़ा सुनने में, लेकिन वैश्यों का मतलब होता है ट्रेडिंग करने वाले। अरे अंबानी जी ने अपना धंधा कैसे शुरू किया, ट्रेडिंग करके। अदानी जी ने कैसे किया, ट्रेडिंग करके। हमारा भारत देश फंडामेंटली ट्रेडर रहा है। तो ये क्या हो गया, रोल हो गया, सोसाइटी में एक रोल हो गया कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में शौक नहीं है, मैं बहुत ताकतवर भी नहीं हूं, मैं बाउंसर नहीं बन सकता, मैं लड़ाई झड़ाई नहीं कर सकता, भाई मैं क्या कर सकता, मैं रक्षा नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, मेरा बढ़िया दिमाग में बुद्धि लगाऊंगा अपनी। तो मैं क्या बन गया, मैं वैश्य बन गया। और फाइनली बारी आई शूद्र की। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा भाई देखो ये धरती मेरी भी है, ये मां मेरी भी है, मैं इसको साफ रखूंगा। ना मेरा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना मैं रक्षा कर सकता हूं, मेरी बॉडी स्ट्रांग है, ना मैं धंधा कर सकता हूं, उतना दिमाग नहीं है, कोई नहीं। मेरा सोसाइटी में रोल है कि मैं सोसाइटी को क्लीन रखूंगा, साफ सफाई रखूंगा, तो मैं शूद्र कहलाया गया। ये होते हैं वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रोल। अब जिन बेवकूफों ने इनको जाति पाति के नाम पे और पॉलिटिशियंस ने तो आग लगा दी हमारे देश में। कल एक रुचि तिवारी की जो मॉब लिंचिंग हुई ना, इसने एक नए प्रकार की चिंगारी लगाई है इस देश के अंदर कि अब यह भी पॉसिबल है, अब यह भी पॉसिबल है इस देश में। अब बारी आती है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी, सच्चाई बताता हूं आपको, मैंने, मेरे परिवार ने और ना जाने मेरी वीडियोस देखकर कितने हजारों लोगों ने आपको वोट किया होगा, ना जाने कितने लोगों को मैंने इंस्पायर किया होगा। हां मोदी जी, क्योंकि हमें बताया गया कि मोदी जी तो एक अवतार की तरह हैं, मोदी जी हमारे घर के बड़े की तरह हैं, एक दादा दादू की तरह हैं। हमने आपको वैसे ही देखा था सर।
लेकिन आपकी लेगेसी पता है क्या होगी नरेंद्र मोदी जी? मेरी नजरों में यही लेगेसी है सर जो हुई है, रुचि तिवारी लेगेसी है सर। बस सर ये देश चल जाएगा, सर ये देश चल जाएगा, ट्रस्ट में ये देश चल जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं बहुत दुख से बोल रहा हूं सर आपको। लेकिन देश में अगर ऐसी आग लगती रही ना सर, कौन सा इंडिया एआई समिट और कौन सा विकसित भारत? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप कृपा करके इतना बता दो, ऐसे विकसित भारत बनाना है जहां पे आपकी अपनी बेटियों की इज्जत सेफ नहीं है सड़क पर चलते हुए? वाह मोदी जी वाह। सर पता है क्या, आप मेरे घर के बड़े की तरह, मैंने आपको माना था, अब नहीं मानता सर। आपने विश्वासघात किया है सर, आपने विश्वासघात किया है मेरे साथ, मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के साथ जिन्होंने आपको अपना माना था। अब नहीं सर, अब और नहीं, हो गया। धन्यवाद आपका सर, बहुत बढ़िया। और क्या क्या कमाल की टाइमिंग है सर ये रुचि तिवारी वाले इंसिडेंट की ना। एक जगह इंडिया एआई समिट, दुनिया के बड़े बड़े लोग आप मतलब तमाशा दिखाने के लिए हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं, और एक जगह एक रुचि तिवारी की सेफ्टी नहीं है। अपना कर्म तो करना है ना, ब्राह्मण है ना, अब ब्राह्मणवाद दिखाएंगे। ब्राह्मणवाद नाम की कोई चीज़ तो है नहीं एक्चुअली इस दुनिया में। आप तो ये जो लोग ब्राह्मणवाद कर रहे हैं वो तो हवा को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो हवा में हैं, हवा को तो नहीं ख़त्म कर दोगे, फिर तो सारे मारे जाएंगे, है ना। खैर, मैं एक मैच्योर इंसान हूं, अपनी बात को रखना जानता हूं, और जो समय जैसा, जिस समय मेरे को ब्राह्मण से क्षत्रिय बनना होगा उस समय मैं क्षत्रिय बनूंगा। जिस समय ये देश साफ करने के लिए मेरे को शूद्र बनना होगा मैं शूद्र भी बनूंगा। जिस समय इस देश को पढ़ाने के लिए मेरे को बिजनेस करना होगा मैं वैश्य भी हूं, मैं सब कुछ हूं। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग इस देश को तोड़ रहे हैं। मोदी जी, अगर अपनी लेगेसी में थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हो ना, इस देश को बचा लो, वरना सर आपका धन्यवाद। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबको दिखाओ, आंखें खोलो, पढ़ाओ लिखाओ, इस देश को आगे बढ़ाओ। मैं तो पढ़ाता हूं, पता है मैंने अपना बहुत बड़ा करियर छोड़ा, लाखों रुपए की सैलरी छोड़ी इस देश को पढ़ाने के लिए, धंधा करने के लिए नहीं। वही करने की कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों।